पहाड़ के ऊपर घने जंगलों के बीच यहाँ जिंदगी मुश्किल है। ये आदिम पहाड़िया जनजाति के लोग हैं। जब 21वीं सदी में देश डिजिटल और न्यू इंडिया के ख्वाब देख रहा है, तब इस गांव को पीने का साफ पानी, पक्का घर, हॉस्पिटल, डॉक्टर, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पाई है। आज तक हम लोग कितना जो हम लोग दिए हैं चापाकल के लिए, आज तक हम लोग का गांव का नाम से चापाकल नहीं मिला। हम अभी तक हम लोग झरना का पानी पी रहे हैं। कम से कम हम लोग 12-1 बजे रात को इंतजार करके एक तसला में लेके आते हैं, बस उसी में किसी तरह हम लोग बिताते हैं। नहीं तो अगर नहीं मिलने पर हम लोग यहाँ से फिर 3-4 किलोमीटर तक दूर जाके हम लोग पानी लेके आते हैं। और पानी का समस्या तो बहुत है यहाँ कि पानी मतलब ऐसे झरना का पीते हैं, इसलिए पहाड़ में देखते हैं आजकल की डायरिया बहुत होता है, क्योंकि वो पानी उतना अच्छा नहीं है। जो बोट लेता है वो तो फिल्टर का पानी पीता है, लेकिन हम लोग का पानी गंदा है। तो ऐसे मान लीजिए किसी को अचानक से सांप काट लिया या चोट लग गई या बहुत ज़्यादा बीमार है, तब तो खटिया से तो बहुत देर हो जाएगा। उस तरह देखो, अभी तक उस तरह तो हम लोग अस्पताल लेके नहीं जाते, बस यहीं पे उसका क्रियाक्रम हो जाता है सर। झारखंड की 3.25 करोड़ आबादी में अंतिम पायदान पर यही लोग हैं। सरकार तो इनकी सुन नहीं रही। अगर कहीं भगवान है तो ये उन्हीं के भरोसे हैं। अगर किसी का तबीयत खराब हुआ, उसको टाइम पर अस्पताल नहीं लेके जाएंगे तो बस रास्ते में उसका जान निकल जाता है सर। तो कैसे ले जाते हैं फिर मरीज को अगर एम्बुलेंस नहीं आता है? एम्बुलेंस नहीं आने पर हम लोग कैसे काटिया में ढो के लेके जाते हैं सर। अभी हम लोग कैसे जिएंगे, पूरा नाश करके चला गया। अभी तो झरना का पानी पीते हैं, वो भी मतलब दिसंबर के बाद वो भी मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत दूर जाना पड़ता है। हरा सब्जी पूरा खा पाते हैं? फल, हरा सब्जी, दूध? वो सब नहीं खा पाते हैं। किसी तरह अपना गुजारा करते हैं पहाड़ में काम करके। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप और हमारी जनमत यात्रा लिट्टीपाड़ा विधानसभा में है। और इस वक्त हम जिस जगह पर हैं उस गांव का नाम अमरभीटा है। ये पहाड़ी के ऊपर एक आदिम पहाड़िया जनजाति बहुल गांव है और यहाँ पर एक बड़ी आबादी पहाड़िया जनजाति की रहती है। और उनकी क्या दशा है ये छिपी नहीं है। अखबारों में आप देखते हैं कभी डायरिया फैल जाता है, कभी मरीजों को खटिया से ढोना पड़ता है। लोग जो हैं छोटी मोटी बीमारियों से भी यहाँ पर जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि उनको वक्त पर इलाज नहीं मिलता, सही पोषण नहीं है। लोग जो हैं पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। और आप देखिए कि इस वक्त हम खड़े हैं, ये पूरा गांव आप पीछे देख रहे हैं और अधिकांश मकान जो हैं आपको कच्चे ही नज़र आएंगे। और चारों तरफ से ये गांव जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है और काफ़ी ऊंचाई पर है और लिट्टीपाड़ा से अच्छी खासी दूरी है। और ये जो लोग बैठे हैं ये सब आदिम पहाड़िया जनजाति समुदाय के लोग हैं और काम कर रहे थे अभी पहाड़ में और सुस्ता रहे हैं, बैठ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। चूँकि चुनाव झारखंड विधानसभा का आ गया है, तो सरकार जब ये दावा करती है कि वो समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक अपनी सुविधाएं विकास पहुंचा रही हैं, तो अंतिम पायदान पर खड़े लोग यही हैं। तो यही लोग बताएंगे कि सुविधाएं पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं। क्या दादा नाम हुआ आपका? रामा पहाड़िया। ठीक है, क्या क्या है? चुनाव तो आ गया, आप लोग का क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा होगा, हर साल तो यही होता है, जो कि आते हैं जब वोट के टाइम में आते हैं तो बोलते हैं कि हमको दे दीजिए वोट, हम ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे, बस वोट लेके जाते हैं, बाद में कुछ नहीं मिलता है, बस ऐसे चला जाता। फिर जो आता है टाइम आता है तो उसी समय आते हैं, फिर आके वही बोलते हैं। मतलब जितना जो हम लोग का ज़िंदगी इसी तरह चला जाता है कि जब वोट का टाइम आने से आते हैं, हम लोग से बातचीत करके मतलब वोट ले लेते हैं, लेकिन हम लोग का कुछ विकास नहीं हो रहा। क्या क्या समस्या है गांव में, अमरभीटा में? समस्या यही है, मेन चीज़ समस्या हम लोग का है पानी। मेन पानी है। आज तक हम लोग कितना जो हम लोग दिए हैं चापाकल के लिए, आज तक हम लोग का गांव का नाम से चापाकल नहीं मिला।
हम अभी तक हम लोग झरना का पानी पी रहे हैं, उसी से हम लोग का सब कुछ मतलब शरीर के लिए बहुत कुछ दिक्कत आती है। तो झरना का पानी ऐसे जो बह रहा है उसमें हाँ, उसी में गंदा से- वही पीते हैं। हाँ, और अभी तो किसी तरह झरना का पानी पीते हैं, जब धूप का टाइम आता है तो वो पानी भी सूख जाता है, तो थोड़ा थोड़ा निकलता है, उसको कम से कम हम लोग 12-1 बजे रात को इंतज़ार करके एक तसला में लेके आते हैं, बस उसी में किसी तरह हम लोग बिताते हैं। नहीं तो अगर नहीं मिलने पर हम लोग यहाँ से फिर 3-4 किलोमीटर तक दूर जाके हम लोग पानी लेके आते हैं, उसी को पीते हैं। तो और कोई दूसरा साधन पानी का नहीं। और कोई उपाय इधर नहीं है। तो इतना गंदा पानी पीजिएगा झरना का तो लोग तो बीमार पड़ेंगे। और कोई उपाय भी तो नहीं है। हम लोग पैसा वाला तो है नहीं कि खरीद के पिएंगे या कहीं से मंगा के पिएंगे, और कोई ऐसा आदमी भी नहीं कि टैंकर से इधर कम से कम 1 टैंकर दे दे, ऐसा बात भी नहीं है। तो हम लोग जिसी तरह बाप दादा से जो पीते आ रहे हैं वही चीज़ हम लोग अभी तक पीते हैं। इतना सारा जगह विकास हुआ लेकिन आज तक हम लोग के गांव में ना ही आवास है ना ही पानी है, कुछ नहीं मिला अभी तक। केवल टाइम आता है बोट लेके चला जाता है, लेकिन विकास के नाम पर कोई अभी तक नहीं आया। पानी जैसा आवास जैसा सुविधा भी नहीं है। नहीं मिला। अच्छा, तो पीढ़ियों से लोग जो हैं पानी पी रहे हैं। आप आ जाइए, आगे आ जाइए, थोड़ा सा बातचीत करते हैं आपसे, है ना। तो पीढ़ियों से लोग जो हैं वो पानी पी रहे हैं झरने का। क्या क्या दिक्कत हो जाता है झरने का पानी पीने से? तो गंदा होता है, पत्ता सड़ता है उसमें। ये सर हम लोग का दिक्कत है सर, पानी में कीड़ा होता है और बहुत सारा मतलब उसमें गंदगी आती है, बास मारता है, उसी को हम लोग पीते हैं सर। और अभी तक हम लोग का कुछ सुविधा नहीं है। हमारे बेटा गांव में अभी तक देखो, हम इतना छोटा से अभी पीते आ रहे, अभी तक उसी को पी रहे सर हम लोग। अभी हम लोग का कोई विकास नहीं होता और कोई हम लोग का आगे भी नहीं बढ़ता है सर। सुने हैं कि इधर के गांव सब में डायरिया वगैरह फैल जाता है। जी सर, वही कारण है कि हम लोग का टाइम पर गाड़ी नहीं है। तो अगर किसी का तबीयत खराब हुआ, उसको टाइम पर अस्पताल नहीं लेके जाएंगे तो बस रास्ते में उसका जान निकल जाता है सर। क्यों नहीं आ पाता है गाड़ी? वो लोग को फ़ोन करने से पहाड़ है, गाड़ी नहीं उठ पाएगा। नहीं तो कुछ लोग बोलता है कि गाड़ी को फ़ोन करने से, कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी अभी तो नहीं है हम लोग के पास और ड्राइवर भी नहीं है। इसी तरह कर करके हम लोग का मतलब हम लोग पहाड़िया है, तो हम लोग का मतलब अभी तक कुछ हेल्प नहीं किया है। तो कैसे ले जाते हैं फिर मरीज को अगर एम्बुलेंस नहीं आता है तो? एम्बुलेंस नहीं आने पर हम लोग ऐसे काठिया में ढोके लेके जाते हैं सर। खटिया में ढोके ले जाना पड़ता है। तो ऐसे मान लीजिए किसी को अचानक से सांप काट लिया या चोट लग गई या बहुत ज़्यादा बीमार है, तब तो खटिया से तो बहुत देर हो जाएगा। उस तरह देखो, अभी तक उस तरह तो हम लोग अस्पताल लेके नहीं जाते, बस यहीं पे उसका क्रियाक्रम हो जाता है सर। जान ही नहीं बच पाएगी। मुश्किल है जान बचने के लिए सर। आपका क्या नाम है? जोगिया पहाड़िया। ठीक है। यहाँ पर जैसे डॉक्टर ही नहीं है, एम्बुलेंस नहीं आता है, पानी का दिक्कत है, यहाँ डायरिया वगैरह भी हो जाता है आदमी को, डायरिया हैजा ऐसा? डायरिया वगैरह तो होता है। ये हम लोग ना पहाड़ में जो पत्ता सब गिरता है और क्या क्या जो वो पानी में सड़ जाता है। सड़ जाता है, उसके वजह से उसमें मक्खी सो उसमें लिटर करता है और पोका होता है। उसके वजह से हम लोग कहाँ जाके पिएंगे, उसको पीना पड़ता है, तो हम लोग को आराम से बीमार पकड़ता है। तो ये गांव में क्या बोलते हैं आप लोग, काम क्या करता है सब लोग? ज़्यादातर आदमी रोजगार के लिए क्या करते हैं? क्या करेंगे, वो सब खेती बाड़ी मकई बरबट्टी सब लगाते हैं, वो भी नहीं होता है। मकबट्टी बरबट्टी इस साल भी पूरा अभी 3-4 दिन बारिश हो गया ना, पूरा चला गया, मर गया, बारिश हो गया, सारा फसल खत्म हो गया। अभी हम लोग कैसे जिएंगे, पूरा नाश करके चला गया। तो फसल खराब हो जाती है और आजीविका के लिए जो पहाड़ में थोड़ा बहुत फसल उगाते हैं। यहाँ पर देखिए ये महिलाएं हैं, सब आदिम पहाड़िया जनजाति समुदाय की महिलाएं हैं
झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर महिला पोषण की बहुत बात होती है और कुपोषण गंभीर समस्या है। झारखंड को एक बड़ा बजट मिलता है हर बार कि इनके पोषण पर ध्यान दिया जा सके। तो इन लोगों से बातचीत करते हैं कि ये लोग किस तरह की। क्या नाम हुआ आपका? मेरी माँ मेरी माल तो नाम है। तो और क्या क्या दिक्कत है? ये लोग तो बता रहे थे पानी का दिक्कत है, तो पानी तो आप ही लोग को लाना पड़ता होगा ना जाके। पानी तो हम ही लोग लाते हैं ना। अभी तो झरना का पानी पीते हैं, वो भी मतलब दिसंबर के बाद वो भी मतलब ख़त्म हो जाएगा तो बहुत दूर जाना पड़ता है। कहाँ और दूर यहाँ से? उधर जाते हैं 3 किलोमीटर है। अच्छा, आप लोग जो खाना बनाते हैं यहाँ पर, पहाड़ में रहते हैं ज़्यादातर, तो खाना क्या खाते हैं आप लोग रोज़? खाते हैं, कभी माड़ भात खाते हैं, कभी सब्जी बाजार जाते हैं तो लेके आते हैं, उसी को खाते हैं। हरा सब्जी पूरा खा पाते हैं? फल, हरा सब्जी, दूध? वो सब नहीं खा पाते हैं। किसी तरह अपना गुजारा करते हैं हम लोग पहाड़ में काम करके। क्या क्या आप लोग ऐसे ही कुरवा काम करते हैं ना? जी। ये मैया सम्मान वाला आप लोग को मिल रहा है 1000 रुपया? वो मैं सामान वाला जो नहीं, 1000 रुपया दे रही है सरकार? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। जी। तो आप लोग आवेदन नहीं दिए थे? तो आवेदन हो रहा था। हम लोग का सब पहले से पेंशन मिलता है, इसीलिए आप लोग का नहीं होगा इस तरह बोला है, इसीलिए हम लोग मैया सामान वाला नहीं भरा है। अच्छा, बोला पहले से मिलता है आप लोग को वो आदिम जनजाति वाला। जी। और क्या क्या समस्या है गांव में? गाँव में तो बहुत समस्या है हम लोग का। जैसे बहुत गांव में देखते हैं आवाज़ सब भी मिला है, यहाँ तो कुछ नहीं मिला है। अब ऐसे इलेक्शन आता है, वोट मांगने के लिए आता है, वोट हम लोग से ले लेता है, इसके बाद हम लोग का सुविधा कुछ नहीं देता है। और पानी का समस्या तो बहुत है यहाँ कि पानी मतलब ऐसे झरना का पीते हैं, इसलिए पहाड़ में देखते हैं आजकल की डायरिया बहुत होता है, क्योंकि वो पानी उतना अच्छा नहीं है। जो वोट लेता है वो तो फिल्टर का पानी पीता है, लेकिन हम लोग का पानी गंदा है, इसीलिए। जो नेता लोग हैं फिल्टर का पानी। जी, लेकिन हम लोग तो गरीब है, इसीलिए वो सब नहीं ले पाते हैं ना। झरना का पानी पीते हैं, इसीलिए मलेरिया ये सब होता है, फिर डायरिया होता है पहाड़ में। और वो डायरिया तो ऐसे तो जानलेवा बीमारी है, तो अच्छा मतलब उतना जल्दी हम लोग हॉस्पिटल भी पहुंच नहीं पाते हैं। वो गाड़ी आते आते तो आदमी का डेथ हो जाता है। हम लोग का ज़िंदगी हम लोग ही जानते हैं कि कैसे हम लोग गुजारा करते हैं। सरकार बोलती है कि हम लोग बहुत सुविधा दिए, महिला लोग का खास ध्यान रख रहे हैं। सरकार खुद आके देखेगा, जो मोदी या बड़ा बड़ा नेता सब वही ना समझ पाएगा हम लोग का दर्द। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर ये भी होता है ना कि जैसे गर्भवती महिला कोई है और उसको डिलीवरी होने वाला है, उसको जल्दी अस्पताल पहुँचाना है, तो सुविधा है यहाँ पर कि मतलब कि होता है कि बच्चा या माँ की मौत हो गई क्योंकि इलाज नहीं मिला? वो तो डिलीवरी का पेशेंट लेके जाते हैं हम लोग, तो गाड़ी पहुँचते किसी का तो रास्ता में ही हो जाता है, किसी का घर में हो जाता है, तो गाड़ी उतना जल्दी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि लिट्टीपड़ा में अगर एम्बुलेंस नहीं आते, कभी रामपुर से आता है, कभी पाकुड़ से, तो उतना जल्दी तो गाड़ी यहाँ पहुंच नहीं पाएगी ना। तो कभी घर में भी हो जाता है, उसके बाद घर में भी अचानक मतलब नहीं हो पाया तो डेथ भी हो जाती है, उसका मृत्यु भी। सही इलाज अगर घर में नहीं मिला तो डेथ हुई? जी। अच्छा, और जो बच्चा लोग है गांव में, उन लोग का पढ़ाई लिखाई का क्या व्यवस्था है? बढ़िया स्कूल है? नहीं, क्या है स्कूल गांव में? स्कूल में अभी वही है, वो तो बंद पड़ा हुआ है, मास्टर तो आता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है। अच्छा, टीचर नहीं आते हैं गांव में? नहीं, कितना टीचर है वैसे गांव में स्कूल में? एक है। एक ही है। जी। सब बच्चा का वहीं पे एडमिशन कराया? नहीं? जी। अच्छा। गरीब के कारण से हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ा भी नहीं पाते हैं बच्चों को। तो ये जो है अमरभीटा गांव है और यहाँ पर आदिम पहाड़िया जनजाति के लोग रहते हैं। और मुझे बताया गया कि यहाँ पर 2 टोला है और उसको मिलाकर 40 घर हैं। और लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पर बमुश्किल 5 से 6 लोगों को ही पक्का मकान मिल पाया है। अब ये स्पष्ट नहीं है कि वो पीएम आवास योजना के तहत मिला या अबुआ आवास योजना के तहत मिला है। पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग झरने का पानी पी रहे हैं और अक्सर ऐसी तस्वीरें आती हैं।
तो आप समझिए कि चुनाव है, साल 2024 है, कई सरकारें आई और गईं, झारखंड गठन को 24 साल हो गए, आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। उसमें जब हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, हम विकास के दावे कर रहे हैं, तब वहाँ पर झारखंड के एक सुदूरवर्ती पहाड़िया जनजाति गांव में लोग जो हैं वो पेयजल की कमी की वजह से या गंदा पानी पीने की वजह से डायरिया जैसी बीमारियों से जान गंवा रहे हैं और उनके पास स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा नहीं है, पोषण अच्छा नहीं है। जैसा कि दीदी लोगों ने बताया कि वो लोग कभी माड़ भात से गुजारा हो जाता है, कभी बमुश्किल दाल भात मिल पाया, या जो जंगल में साग सब्जी मिल रहा है उसे उबाल कर बनाकर किसी तरह लोग खा रहे हैं। रोजगार का भी कोई साधन नहीं है। गांव में पुरुषों की संख्या भी काफ़ी कम नज़र आ रही है क्योंकि लोग पलायन कर गए हैं रोजगार के लिए। तो कई सारी समस्याएं हैं। उम्मीद है कि जब सरकार चुनाव में उतरेगी तो इन मुद्दों पर भी ध्यान देगी, क्योंकि जब भी मंच से सरकार बात करती है तो यही बात करती है कि हमारी जो प्राथमिकता है, हमारा जो लक्ष्य है वो है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जो व्यक्ति हैं उन तक योजनाओं का लाभ पहुँचे। तो मैं सरकार को यही बताने आया कि जिस अंतिम पायदान की बात करते हैं वो अंतिम पायदान यही है। ये अंतिम पायदान पर खड़े लोग यही लोग हैं और इनको ज़रूरत है कि बुनियादी सुविधा, कम से कम पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, आवास हो, बिजली हो, सड़क हो, इसकी सुविधाएं मिल सके। हमारी जनमत यात्रा आगे भी जारी रहेगी। लिट्टीपाड़ा विधानसभा में अभी हम हैं, संताल परगना के और भी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और ऐसे ही सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों से जन समस्याओं को आपको दिखाएंगे। और अगर आप भी हमारी रिपोर्ट देख रहे हैं तो आप भी हमें मैसेज करके, कॉल करके बता सकते हैं कि आप मुझे कहाँ मिलना चाहते हैं, कहाँ पर आप हमें दिखाना चाहते हैं, अपनी समस्याएँ बताना चाहते हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। हमारा नाम सूरज है और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विकी। शुक्रिया।